हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फ्रेक किड चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हूं साइना। तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया के 28 स्टेट्स के मीनिंग्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, भारत विविध भाषाओं का देश है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है और इसमें ट्रेडिशन, रिलीजन, मॉडर्निटी, बिलीफ्स, ये सब मिलकर भारत को यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी बनाती है। लाखों करोड़ लोग भारत के 29 स्टेट्स में रहते हैं। उनमें से पता नहीं आप किस राज्य में रहते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का नाम का मीनिंग क्या है और उनका नाम कैसे बढ़ा? इसके अलावा हम इंडिया के 28 स्टेट्स के नेम्स का मीनिंग्स बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिए, जानिए अपना राज्य का नाम और वो नाम कैसे बढ़ा। फर्स्ट, पंजाब। पंजाब असल में इंडो ईरानी शब्द है। पंज मतलब 5 और आब का मतलब पानी। पर आप भी जानते हैं पंजाब 5 नदियों के भूमि से जाना जाता है। सेकेंड वन है हिमाचल प्रदेश। ये शब्द संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत में हिम का मतलब होता है आइस और आंचल का मतलब पहाड़, इसीलिए इसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं। थर्ड, हरियाणा। 2 शब्द से मिलकर बना है, हरि और आना। हरि मतलब विष्णु के अवतार से कृष्ण। समग्रता में आप कह सकते हैं कि हरि को आने के लिए कहा जा रहा है, पर इतिहास के मुताबिक महाभारत काल में श्री कृष्ण यहाँ आए थे, इसी कारण इस राज्य का नाम हरियाणा है। फोर्थ, उत्तर प्रदेश। उत्तर मतलब नॉर्थ और प्रदेश मतलब स्टेट। इस राज्य के लिए हम ये कह सकते हैं जो उत्तर दिशा में स्थित है। फिफ्थ, उत्तराखंड या उत्तरांचल। साल 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और एक नए राज्य के रूप में उभरा। इसका मतलब है नॉर्दर्न माउंटेन। सिक्स्थ, राजस्थान। ये नाम संस्कृत शब्द राजा से उपलब्ध हुआ है, पर प्राचीन समय में इस राज्य को राजपूताना नाम से जाना जाता था, मतलब राजपूतों का शहर। सेवेंथ, बिहार। ये पाली शब्द विहार से उपलब्ध हुआ है। विहार का मतलब है लॉजिंग और कैंपिंग। समय के साथ ये विहार से बिहार हुआ। कुछ समय पहले ये बुद्ध मटादारी के लिए विहार का स्थान माना जाता था, इसीलिए इसका नाम बढ़ा बिहार। 8, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बंगाल के साथ वेस्ट क्यों जुड़ा। इसके पहले हम इसका नाम का इतिहास जानें। ये जान लेना जरूरी है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इस भाषा की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत शब्द वांग से इसे लिया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। पारसी लोग इसे बांग्ला बोलते थे, जबकि हिंदी में इसे बंगाल कहा जाता है और बंगाल के लोग इसे बांग्ला बोलते हैं। वेस्ट शब्द 1905 के बाद जुड़ा। 1947 के बाद वेस्ट बंगाल एक अलग राज्य बना, जबकि पूर्वी बंगाल एक नया देश बना। पाकिस्तान का एक भाग पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 के बाद बांग्लादेश बना। 9th, झारखंड। ये भी एक संस्कृत शब्द झर से बना है। झर का मतलब जंगल और खंड का मतलब प्रदेश, इसीलिए आप झारखंड को जंगलों का भूमि भी कह सकते हैं। पर झारखंड को वनांचल नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भी वन का मतलब जंगल और चल का मतलब पहाड़, जैसे हमने हिमाचल प्रदेश के नाम में जाना। 10th, ओडिशा।
ये भी एक संस्कृत शब्द ओड्रा विषय और ओड्रा प्रांत से उत्पत्त हुआ है। इसका मतलब ओड्रा लोग जो मध्य भारत में रिवाज करते हैं। 11th, छत्तीसगढ़। पहले इस राज्य को दक्षिण खोसला के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये नाम के संबंधित कोई प्रमाण और साक्ष्य मौजूद नहीं है, जबकि इस राज्य में 36 फोर्ट्स हैं। यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ बोला जाता है। 12th, मध्य प्रदेश, जिसका मतलब साफ है, मध्य में स्थित राज्य। आजादी से पहले देश के ज्यादातर राज्य मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाते थे, जो अंग्रेजी द्वारा प्रचित राज्य थे। लेकिन 1950 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मकरई और छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर सेंट्रल प्रोविंस नाम से जाना गया। 13th, गुजरात। इसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है। असल में ये वहाँ भूमि है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में गुजरों द्वारा शासित थी और इसे गुज्जरों की भूमि कहा जाता था। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए अलग अलग मीनिंग है। कुछ लोग कहते हैं ये संस्कृत शब्द महा से उत्पत्ति हुई है। महा मतलब ग्रेट और राष्ट्र मतलब कंट्री, यानी कि ग्रेट कंट्री। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अशोक के अभिलेख के मुताबिक इसकी उत्पत्ति वंश से हुई है। इस वजह से इसे राष्ट्रिका कहा जाता है। और राष्ट्रकूट एक डायनेस्टी है जिसमें राष्ट्र शब्द रत्ना से उत्पत्त हुआ है। पर यह भी माना जाता है कि राष्ट्र शब्द राठी या रथ से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है रथ गाड़ी। अगर आप में से कोई महाराष्ट्र का नाम कैसे बढ़ा ये जानते हैं तो कमेंट कीजिए ताकि बाकी सबको भी पता चले। 15th, गोवा। गोवा के लिए भी अलग अलग मीनिंग्स है। थोड़े लोग मानते हैं कि ये शब्द संस्कृत से आया है, जिसमें गो का अर्थ गाय होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यूरोपियन और पोर्चुगीज शब्द है। 16, आंध्र प्रदेश। ये भी संस्कृत शब्द आंध्रा से उभरा है। इसका अर्थ है दक्षिण और इस राज्य में आदिवासियों का भी आवाज उठता है, जिन्हें आंध्र के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में इसे आंध्र भुटिया के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है दक्षिण के नौकरजा। 17, कर्नाटका। इसकी उत्पत्ति करु शब्द से हुई है। इसका मतलब है स्काई स्क्रैपर, मतलब वहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और नाद का मतलब भूमि। 18, तमिलनाडु। तमिलनाडु का अर्थ है कि तमिलों का घर। तमिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस है जो आज भी जिंदा है। तमिल का मतलब है मीठा शरबत और नाडु मतलब जन्मभूमि और देश, और बना तमिलनाडु। 19, केरला। इसके लिए भी अलग अलग मीनिंग्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उत्पत्ति चरना से हुई है, जिसका मतलब कंपाइल, और आलम मतलब भूमि। और कुछ लोगों का मानना है कि केरलम शब्द चेरा डायनेस्टी से उत्पत्त हुआ है, जो बना चेरा आलम और जो बना केरला। और कुछ लोगों का मानना है कि ये संस्कृत शब्द केरलम से उत्पत्त हुआ है, जिसका मतलब कनेक्टेड लैंड। 28, तेलंगाना। ये राज्य 2014 में बनाया गया। तेलंगाना शब्द त्रिलिंग से उत्पत्त हुआ है। इसका मतलब है शिव का 3 लिंग। 21, सिक्किम। इसकी उत्पत्ति लिंबू से हुई है और इसमें सु का अर्थ है न्यू और खिम का अर्थ ह्यूज बिल्डिंग, और आप कह सकते हैं नया विशाल भवन। सिक्किम को तिब्बतियन भाषा में दानजांग भी कहा जाता है। अभी हम देखने वाले हैं 7 सिस्टर्स। 22nd, अरुणाचल प्रदेश, जिसका उत्पत्ति अरुण शब्द से हुआ है। इसका मतलब है मॉर्निंग लाइट और आंचल का मतलब पहाड़
मतलब शिवा की ज्योति की पहाड़, अरुणाचल प्रदेश। 23 आसाम। इसका मतलब अहम शासकों से उत्पत्त हुआ है जिन्होंने कई सदियों तक आसाम पर राज किया था। अहम इंडो आर्यन शब्द आसामा से भी उत्पत्त हुआ माना जाता है, जिसका मतलब है इर्रेग्युलर। 24 मेघालय। जैसा नाम वैसा माहौल, मतलब ये राज्य बादलों का घर है। मेघ यानी बादल और आले यानी घर, मतलब बादलों का घर, मेघालय। 25 त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए अलग अलग मीनिंग्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि त्रिपुरा कोकबोरोक शब्द से उत्पत्ति हुआ है। तुई मतलब पानी और पारा मतलब क्लोज। और कुछ लोग मानते हैं राजा त्रिपुर के नाम से ये राज्य का नाम त्रिपुरा बना। और आपको पता रहेगा ये इंडिया में 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है। 26 मिजोरम, जिसमें मी का मतलब होता है पीपल और जो का मतलब माउंटेन, मतलब पीपल ऑफ माउंटेन। 27 नागालैंड। नागालैंड शब्द की उत्पत्ति बर्मा शब्द नाका से हुई है। नाका का अर्थ नागा होता है और नागा मतलब ऐसे लोग जिनका नाक और कान सीधे हुए होते हैं। इसे नागा की भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद आखिरी मणिपुर। नाम से ही स्पष्ट होता है यह मणियों का प्रदेश है। मणिपुर नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कंगले से है, जिसका अर्थ मणिपुर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।